नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पहली सूची में जहां आम आदमी पार्टी ने 11 नामों का ऐलान किया था, वहीं दूसरी सूची में 20 नामों का ऐलान किया था। आज तीसरी सूची में आम आदमी पार्टी ने कुल 38 नामों का ऐलान किया है। अगर बात अरविंद केजरीवाल की करें, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो फिर से एक बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आज आम आदमी पार्टी ने उनके नाम का ऐलान नई दिल्ली विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के तौर पर कर दिया है। यहाँ पर इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होने और आम आदमी पार्टी के अकेले ही दिल्ली में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अपने सबसे कद्दावर नेता संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। अब अरविंद केजरीवाल का मुकाबला यहां पर संदीप दीक्षित से होगा, या यूं कहें कि संदीप दीक्षित का मुकाबला इस बार अरविंद केजरीवाल से नई दिल्ली में होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस सीट पर लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। पहला चुनाव उन्होंने साल 2013 में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीता था और वो मुख्यमंत्री बने थे। अगला चुनाव साल 2015 में जीते और फिर मुख्यमंत्री बने। तीसरा चुनाव वो साल 2020 में जीते और फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। यानी कि अब तक अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और लगातार तीनों ही बार उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। इस बार भी मुख्यमंत्री बनने के लिए अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं और इस बार भी उन्होंने अपने लिए दिल्ली विधानसभा सीट को ही चुना है, जहां पर संदीप दीक्षित उनके मुकाबले पर होंगे। संदीप दीक्षित की बात करें तो संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेता रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित ने दिल्ली पर लंबे समय तक राज किया था, जिसके बाद अब लगातार केजरीवाल दिल्ली में राज कर रहे हैं और एक तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में जनता की सरताज बनी हुई है और लगातार पिछले 10 साल से दिल्ली की राजनीति पर, दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का ही कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस इस बार अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ही घेरना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस ने अपने कद्दावर संदीप दीक्षित पर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर दांव लगाया है। हालांकि अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी ने अपने दूसरे नंबर के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट को इस बार बदला है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीट नहीं बदली है और वो कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार करते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नाम की घोषणा से पहले नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी संदीप दीक्षित के नाम की घोषणा की है। ऐसे में कयास लग रहे थे कि कहीं ना कहीं इस बार अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से उनका नाम तीसरी सूची में आया है, पहली 2 सूची में अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम का ऐलान नहीं किया था, तो ऐसे में संभावना थी कि इस बार अरविंद केजरीवाल भी डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की तरह ही अपनी सीट में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया और संदीप दीक्षित और कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार करते हुए नई दिल्ली से ही अपने नाम का ऐलान कर दिया। इस बार अरविंद केजरीवाल चौथी बार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में इस बार दिल्ली के चुनाव में जो नई दिल्ली विधानसभा है, उस पर मुकाबला जो है वो बेहद रोचक और रोमांचक हो गया है, क्योंकि इस बार कद्दावर चेहरे जो है वो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी दिल्ली में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। किसी भी सीट पर किसी प्रत्याशी का कोई ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दिल्ली की 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अगर आम आदमी पार्टी की आज की सूची की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने आज 38 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिनमें प्रमुख नाम दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली से है। दूसरा नाम जो वर्तमान सीएम है दिल्ली की और आम आदमी पार्टी का दूसरे नंबर का चेहरा है आतिशी, उनको फिर से कालकाजी से ही टिकट दिया गया है। कालकाजी की जो विधानसभा सीट है वो रिजर्व कोटे के तहत आती है। वहीं दिल्ली के एक बड़े मुस्लिम राज नेता के तौर पर उभरे चेहरे अमानतुल्लाह खां को आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार फिर से ओखला विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली विधानसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य शोएब इकबाल को मटिया महल विधानसभा सीट से फिर से टिकट दिया गया है, जबकि आतिशी और केजरीवाल दोनों की सरकार में मंत्री रहे इमरान हुसैन को फिर से टिकट दी गई है। वह अपनी पुरानी सीट यानी कि कांग्रेस के जो दिग्गज है हारून यूसुफ, उन्हीं के सामने
लड़ते हुए दिखाई देंगे और जो दिल्ली की बल्ली मारान विधानसभा सीट है, उस विधानसभा सीट पर इमरान हुसैन तीसरी बार फिर से मुकाबले में नजर आएंगे। जहां तक बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर है, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली के चुनाव में एक तरीके से जंग होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन ये पहला मौका है जहां चुनाव की घोषणा से पूर्व ही दो बड़ी पार्टियों ने दिल्ली में अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। यानी एक तरीके से अपने पत्ते पूरी तरह खोल दिए हैं, फेंट दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस रेस में पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा और उनके चयन में आगे दिखाई पड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस रेस में काफ़ी पिछड़ी हुई दिख रही है। मगर कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से ताल ठोकने के लिए रणनीति बनाती हुई दिख रही है। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसका लाभ इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, उठा सकती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार किसी ना किसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में घेरने का काम करती रही है। कांग्रेस भी लगातार दिल्ली न्याय यात्रा निकालती हुई दिखी और कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं के द्वारा होती दिखी। मगर अब चुनाव में देखना यह दिलचस्प होगा कि अब कांग्रेस पार्टी 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के बाद अगले नामों की सूची कब जारी करती है और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब करती है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली के चुनाव के लिए तैयार की गई रणनीति को अमली जामा पहना दिया गया है। अब बारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के सामने किसको मैदान में उतारती है और दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया और आतिशी के सामने किसको उम्मीदवार बनाती है। तो आप लगातार जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ और देखते रहिए तमाम राजनीति से जुड़ी खबरें हमारे साथ। नमस्कार।